भाई इस डिवाइस को पहले आप चेक करें। देखिए इस डिवाइस को हम सिर्फ 4 सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इस डिवाइस को चलाना सीख लिया तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी ट्रेंड में जा रही है अभी के टाइम में, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको सीखना है लाजमी। ये स्किल अगर आपने सीख ली तो यकीन माने आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए इस डिवाइस से हम आईफोन XR से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स तक को बाईपास कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से समझाने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर है, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये डिवाइस को आपने कहाँ से लेना है, किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से आप अपना पहला आईफोन 11 बाईपास करना है। कल को कोई नई चीज़ अगर लॉन्च हो जाती है मार्केट में और आपको उसका पता ही नहीं है, आप अगले बंदे को से जाके वो काम करवा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अगला बंदा सिर्फ 1 सेकंड में आपको काम करके दे देता है, वो काम तो आप भी कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अभी आपके पास मौका है, इसको ज़ाया मत कीजिए, इसको सीखें। सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस स्किल को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आपने लाजमी एंड तक देखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिवाइस नहीं लेना चाहते तो आप ले लें। देखिए आप काम स्टार्ट नहीं भी करना चाहते फिर भी आपको प्रॉपर नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हों, तब जाके मैं आईफोन 11 को बाईपास कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास रास्पबेरी पाई PI पिको 2 डिवाइस होनी चाहिए, जिसका मॉडल बनता है RP2350। देखें अगर आपके पास RP20 या कोई और मॉडल आ जाता है तो उससे आईफोन 11 बाईपास नहीं हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पे यही आपने एग्जैक्ट मॉडल की डिवाइस ही परचेज करनी है ऑनलाइन। अगर आपके पास कोई और मॉडल होगा तो उससे फिर आईफोन 11 बाईपास नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखें आईफोन 11 हो गया, आईफोन कोई भी हो गया, उसको आपको यानी कि अगर बाईपास करना है तो उसके लिए ये एक ECID नंबर होता है, वो पहले रजिस्टर करवाना होता है। आई नो कि आप डर गए होंगे, आप कहेंगे छोड़ें यार मैं इसको नहीं सीखता। ठीक है, ये मेरे काम से बाहर है। देखें जहाँ पे रिस्क होता है ना वहीं पर हमें प्रॉफिट मिलती है। देखें यहाँ पे 2 ही रिस्क है जो आपको लेने पड़ेंगे। पहले ये डिवाइस लेनी पड़ेगी, दूसरा आपको ECID नंबर रजिस्टर करवाने का तरीका पता होना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये रजिस्टर करवाना होता है, अगर आप ये रजिस्टर नहीं करवाते तो आपका आईफोन फिर बाईपास नहीं हो सकेगा, उसको हम बाईपास नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब ये भी हम आगे चल के इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद देखें आपके पास ना टूल होने चाहिए। टूल काफ़ी सारे मार्केट में दोस्तों निकले हुए हैं। ठीक है, HFS एक्टिवेटर टूल भी है, अनलॉक टूल भी है, नोथिंग टूल भी है। ठीक है, और ये एक IO A12 A13 बाईपास टूल भी है। अब एक मार्केट में एक नया टूल लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, गोट प्रीमियम टूल। ठीक है, ये आपके पास इन टूल में से कोई ना कोई एक टूल लाजमी दोस्तों आपने सेलेक्ट कर लेना है और एक ही टूल पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ECID नंबर रजिस्टर करवाने के बाद हमें सिर्फ एक ही टूल पर काम करना होता है, आप टूल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो ये है कि किसी भी आईफोन को आपने अगर बाईपास करना है, कोई कस्टमर आ जाता है तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास तो काइंडली उसको मत लीजिएगा। पहले प्रॉपर तरीके से नॉलेज लें कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर आपने रास्पबेरी पाई पिको 2 डिवाइस परचेज करनी है तो मार्केट में काफ़ी सारे रिसेलर है जो अपनी अपनी प्राइस यानी कि ना बना के बैठे हुए हैं। तो आपको ये डिवाइस 5,000 रुपये की मिल जाएगी, 6,000 रुपये की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनसे भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आपने मुझे इस नंबर पर रब्ता करना है। ये आपको डिस्काउंट करके फाइनल 4500 की मिल जाएगी। देखें अब मैं क्यों ये 4500 की सेल कर रहा हूँ वो रीज़न भी सुन लें। देखें यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं ये डिवाइस सेल करूँ। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद है जो भाई बिल्कुल न्यू है, जिनको पता ही नहीं होता कि इंटरनेट पर क्या गेम चल रही है। ठीक है, तो वो ऐसे बंदे को टारगेट करते हैं, उनको यानी कि ठगने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक अपना है पार्टनरशिप, उनसे मैंने बात की है, उसको मैंने कहा कि मेरे पास यूट्यूब की ऑडियंस है, ठीक है, जो मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो उनको मैंने ये डिवाइस सेल करनी है, अपने भाइयों को सेल करनी है, तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट करके दे। तो उन्होंने मुझे फाइनल 4500 बताई है। आप अगर डिवाइस मुझसे लेना चाहते हैं तो आपने मुझे मैसेज करना है, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करके उस जो रीसेलर वाला नंबर है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। वो जो रीसेलर वाला नंबर है उससे भी आप रब्ता करके ये डिवाइस परचेज़ कर सकते हैं, उसका नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, आपने ये डिवाइस अगर परचेज़ करनी है तो परचेज़ कर लें, अदरवाइज़ पहले ये लेक्चर देख लें थोड़ा-सा टाइम निकाल के, ताकि आपको इस स्किल के बारे में पता चल पाए। ठीक है, और उसके बाद आप आगे चल के फिर ये डिवाइस
आप आसानी के साथ ले सकते हैं। देखें ये डिवाइस करती क्या है। देखें डिवाइस जो है ना, ये फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइस हम 4 सेकंड के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें अनलॉक टूल ने सबसे पहले अपडेट निकाली है। अगर आपको अनलॉक टूल के बारे में नहीं पता तो वो एक सॉफ्टवेयर टूल है, उसने सबसे पहले ये यानी अपडेट निकाली है। इसमें देखें आईफ़ोन भी शामिल है, आईपैड भी शामिल है। अगर कोई आईपैड आ जाता है तो इसके अंदर एप्पल वॉच भी ऐड है, जो एप्पल की वॉचेज़ होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हम आसानी के साथ इस डिवाइस की मदद से बाईपास कर सकते हैं, इसलिए ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखें हम समझ लेते हैं कि ये डिवाइस को हमने किस तरीके से यूज़ करना होता है। देखें यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइस है नहीं, वरना मैं आपको लाइव वीडियो बना के दिखाता। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। देखिए इस डिवाइस को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने आईफ़ोन को पाउंड डीएफओ मोड में कनेक्ट करवाना होता है 4 सेकंड के लिए। ठीक है, इसलिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि हम आईफ़ोन 5S से लेकर आईफ़ोन X तक जो भी बाईपास करते हैं उसको सबसे पहले हम पाउंड डीएफ मोड में आईफ़ोन को कनेक्ट करवाते हैं, बूट रैमडिक्स करते हैं, फिक्स माउंट 2 करते हैं, बैकअप लेते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को पता होगा जो आईफ़ोन को बाईपास करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम लगातार कर रहे हैं। ये नए बंदे को नहीं पता होगा क्योंकि ये जो पाउंड डीएफ मोड होता है ये हम आईफ़ोन 5S से लेकर आईफ़ोन X तक हम ये यानी कि पाउंड डीएफ मोड में सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करवाते थे। लेकिन अब ये आईफ़ोन 11 वाला फंडा है, तो आईफ़ोन 11 में ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी होती है, तो इसलिए हमें पाउंड डीएफओ मोड में आईफ़ोन को कनेक्ट कराना होता है, तो इसलिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना इसका काम है। और ये जो आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा है, इसको हम यानी कि प्रेस करके रखते हैं, तब जाके ये फिर आईफ़ोन पाउंड डीएफ मोड में कनेक्ट होता है। अब दोस्तों देखें, जब आपके पास कोई भी आईफ़ोन 11 आ गया, कोई भी मॉडल आ जाता है, तो देखें यहाँ पे उसके अंदर हर आईफ़ोन का एक अपना ECID नंबर होता है, वो हमें ना रजिस्टर करवाना होता है। अब यहीं पर सारा खेल है कि यहीं पर आपने यहाँ पे गेम। अब देखें ECID जो नंबर होता है ना, वो इस तरह का कुछ नंबर होता है, ये आपको फोटो में नज़र आ रहा होगा। देखें यहाँ पे हम करते हैं इस तरीके से कि ये नंबर हम कॉपी करके ना, एक रीसेलर होता है ऑनलाइन रीसेलर, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है, एक तो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हम कर सकते हैं उससे, दूसरा हम ऑनलाइन वेबसाइट भी होती है उससे भी हम रब्ता कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास रीसेलर होते हैं। आपने वो नंबर ये वाला कॉपी करके ECID वाला वो कॉपी करके रीसेलर को देना है, रीसेलर आपको वो एक्टिव करके दे देगा। अब देखें यहाँ पे होता है इस तरीके से कि ये आपको 2500 से लेकर 2800 3000 तक ये जो नंबर है वो रजिस्टर करके दे देगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन टूल बाद में सेलेक्ट करना है। पहले ये नंबर आपने यानी कि सबसे पहले ECID नंबर रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबर रजिस्टर करवा लेना है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपने Pico 2 को किस तरीके से यूज़ करना है, और आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि आपने टूल कौन सा इस्तेमाल करना है। देखिए मार्केट में काफ़ी सारे टूल लॉन्च हो चुके हैं, तो बड़े ध्यान से किसी टूल को चुनिएगा। अगर आपने कोई गलत टूल चुन लिया, बाद में आपको उस टूल की समझ ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके सारे पैसे बेकार जाने हैं। अब देखें यहाँ पे हाउ टू यूज़ Pico 2 डिवाइस। देखें आपने करना क्या, अगर आपने ये डिवाइस ले लेनी है तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक डाटा केबल होनी चाहिए जिसके अंदर 4 वायर हो। आपने देखी होंगी रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लैक और वाइट होती है। आपने क्या करना है, उस 4 वायर को इस डिवाइस पर लगाना है। यहाँ पे आपको वो DP प्लस DP माइनस और ये जो है ना प्लस और माइनस वाला, ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपने ये जो लगा देना है। ठीक है, ये टांके यहाँ पे बेसिकली लगते हैं, ये जो जंपर है ये यहाँ पे लगते हैं फर्स्ट पर, सेकंड पर, और इधर से आपको यहाँ पे 4th वाले नंबर पर लगाना है और 5 नंबर वाले पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वायर वाली केबल इस पर कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने आगे जो है ना आईफोन वाली केबल लगानी है, ना कि आपने 8600 केबल लगानी है जिसको हम नॉर्मल केबल भी कहते हैं। जैसे ही आप ये केबल इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपने एक फाइल डाउनलोड करनी है जिसका नाम है USB लाइटर 8 Pico 2 डिवाइस। ठीक है, ये एक छोटी सी फाइल होती है, ये फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी है। ये आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये आसानी के साथ मिल जाती है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब देखें दोस्तों आपने किस तरीके से आईफोन 11 को बाईपास करना होता है वो हम देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने आईफोन को DF मोड में
कनेक्ट करवाना है। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो आईफोन वाली केबल है नॉर्मल लगी हुई, ये हमने उतार देनी है, ठीक है। अब ये हमने उतार दी। अब देखें ये जो डिवाइस वाली केबल है आईफोन वाली, इसको अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। और दूसरी जो केबल है दोस्तों जो आपके कंप्यूटर के साथ लगी हुई है, वो आपने इस डिवाइस में लगा देनी है जैक में, ठीक है। जैसे ही आप ये लगाएंगे आपके पीसी में दोस्तों एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क बन जाएगी जिसका साइज होगा 127 MB, ठीक है। इस हार्ड डिस्क में आपने वो वाली फाइल पेस्ट करनी है जो मैंने आपको पहले बताई है, USB लाइटर वाली, ठीक है। वो आपने कॉपी करके इसके अंदर आपने पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे डिवाइस आपकी दोस्तों 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी। उसका मतलब ये है कि आपके जो आईफोन है वो पाउंड DF मोड में जा चुका है। अब देखें दोस्तों जैसे ही आप ये केबल रिमूव करेंगे और नॉर्मल केबल अपने आईफोन में लगाएंगे तो आपके सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगा कि ये आईफोन जो है ना वो पाउंड DF मोड में जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये USB लाइटर 8 शो करा देगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारा आईफोन पाउंड DF मोड में जा चुका है। यहाँ पे आपने दोस्तों इसकी जो EC ID नंबर होता है वो आपने कॉपी करके रजिस्टर करवाना है, ठीक है। जैसे ही आप ये रजिस्टर करवा लेंगे उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे बूट रैम डिस्क पर क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा आईफोन बूट रैम डिस्क होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ये बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो जाएगा आपने यहाँ पे आके बाईपास हेलो A12 और A13 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आईफोन जो है ना वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आईफोन को बाईपास करते हैं। देखें जैसे ही आईफोन बाईपास होगा, देखें जैसे ही आपका आईफोन बाईपास होगा यहाँ पे फेस ID इशू बताएगा और बैटरी नोट रिस्पॉन्डिंग बताएगा, ये कुछ एरर वगैरह है वो शो करवाएगा। ये जो अनलॉक टूल ने दोस्तों पहले अपडेट निकाली हुई थी, काफी लोगों ने आईफोन 11 को बाईपास किया लेकिन ये फेस ID, डिस्प्ले IC और बैटरी का इशू आ रहा था। फिर अनलॉक टूल ने एक और 9.3 को अपडेट निकाली है जिसके अंदर ये फेस ID, डिस्प्ले और बैटरी वगैरह का जो मसला आता है हमें देखने को मिलता है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्किल को सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप एक दफ़ा ये स्किल सीख लो, बाद में जाके प्रैक्टिकल काम करना। लेकिन फिलहाल आपको ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। क्यों डिवाइस ये फेमस हो रही है, उसका मकसद क्या है। तो जो भी चीज़ें रिसर्चिंग वाली होती है वो रिसर्च किया करें थोड़ा सा, और थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ चीज़ें नए सीखने की कोशिश किया करें। अपने स्किल में थोड़ा सा अपने स्किल को अपडेट किया करें ताकि आप पीछे ना रह सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अनलॉक टूल के जरिए आईफोन को किस तरीके से बाईपास करते हैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे दोस्तों आपने कमेंट करना है। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।